हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि ये जो हिंदी एनिमेटेड कॉमेडी कहानियां हैं, ये इतनी वायरल क्यों हो जाती हैं? आखिर इनके पीछे ऐसा क्या राज है? कौन सा फॉर्मूला है जो हर बार काम कर जाता है? चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी की दुनिया में छलांग लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। ये लाइन हमें हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया दिखाती है, एक ऐसी दुनिया जहां मुहावरों का भी लिटरल मतलब निकाला जाता है। देखिए, इन सभी कहानियों की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास तरह के किरदार से। हम उसे कह सकते हैं प्यारा मूर्ख। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी प्रॉब्लम तो बड़ी सिंपल होती है, लेकिन उसे सुलझाने का तरीका वो नहीं होता। अब यहाँ पे दो किरदार हैं हमारे सामने। एक तरफ झपट्टा, दूसरी तरफ आरुष। दोनों की प्रॉब्लम अलग है। एक को गरीबी से दिक्कत है, दूसरे को अपनी पत्नी के वजन से। पर दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहते। दोनों को चाहिए एक जादुई शॉर्टकट। तो सवाल ये उठता है कि जब एक ऐसा प्यारा सा बेवकूफ कोई नामुमकिन शॉर्टकट चाहता है, तो वो करता क्या है? जाहिर है, वो बनाता है एक बहुत ही अनोखी, एक अजीब और गरीब योजना, जो हमेशा किसी न किसी बड़ी गलतफहमी पर टिकी होती है। और यही गलतफहमी है पूरी कॉमेडी का इंजन। जैसे झपट्टा एक टीचर को किसी बच्चे को डांटते हुए सुन लेता है, जो कह रहा है, मुझे गधे को इंसान बनाना अच्छे से आता है। बस झपट्टा के लिए तो ये पत्थर की लकीर हो गई। उसने इसे सच मान लिया। और जरा सोच कर देखिए, झपट्टा सीधा टीचर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि लो पैसे और मेरे इस गधे को इंसान बना दो। और मजे की बात तो यह है कि टीचर भी मजाक मजाक में उसकी बात मान लेता है। और टीचर भी कहाँ कम था। उसने तो मजे मजे में झपट्टा को सीधा हकीकत से भिड़ा दिया। कह दिया कि तुम्हारा गधा तो अब दरोगा बन गया है। और फिर होता क्या है? झपट्टा पहुंचता है पुलिस स्टेशन, उस दरोगा को ढूंढता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे एहसान फरामोश गधे हो। और फिर होनी थी जबरदस्त पिटाई, और वही हुई। तो क्या झपट्टा को कोई सबक मिला? अरे बिल्कुल नहीं। इस कॉमेडी फॉर्मूले का यही तो मजा है। एक प्लान जब फेल होता है तो उससे कोई सीख नहीं मिलती, बल्कि एक और ज्यादा बेतुका प्लान जन्म लेता है। तो जब जादुई तरकीबें फेल हो गईं, तो झपट्टा ने अपना धंधा ही बदल लिया। अब वो बन गया है मैचमेकर, और उसका पहला ही क्लाइंट है सुशील, जिससे वो 10,000 रुपए ले लेता है, जबकि उसके पास कोई दुल्हन है ही नहीं। तो अब सिचुएशन ये है, झपट्टे के पास पैसे तो आ गए, पर दुल्हन कहां से लाएगा? क्या है उसका प्लान? झपट्टा का समाधान? अरे उसका समाधान तो धोखे की सारी हदें पार कर देता है। वो किसी और को नहीं, बल्कि अपनी ही माँ को दुल्हन बनाकर पेश करने का फैसला करता है, और शादी के लिए 20,000 रुपए और ले लेता है। अब इस कहानी का एक बड़ा मजेदार नियम है। ये जो प्लान्स होते हैं ना, ये सिर्फ फेल नहीं होते, बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से सबके सामने फेल होते हैं। शादी का सीन तो याद ही होगा, जब झपट्टा अपनी माँ को नींद की गोली खिला देता है और वो मंडप पर ही बेहोश हो जाती है, और बेचारा दूल्हा सोचता है कि दुल्हन तो बस थोड़ी नाजुक है, थोड़ी भावुक हो गई है। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। सवाल सीधा सा है, सुहाग रात पर क्या होता है? वो बेचारा दूल्हा सुशील बड़े ही प्यार से अपनी नई दुल्हन से कहता है कि अब तो घूंघट उठा दो। और जैसे ही वो घूंघट उठाता है, सामने होती है वो बूढ़ी औरत। एक ही पल में पूरी दुनिया पलट जाती है। और इसी के साथ दूल्हा वहीं बेहोश। खेल खत्म, प्लान पूरी तरह से फेल। यही है कॉमेडी का पीक। और मजे की बात यह है कि ये शानदार नाकामी सिर्फ इसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये तो एक पैटर्न है। मोटी पतनी वाली कहानी में भी देखिए, जब लाली इंजेक्शन के डर से क्लिनिक से भागती है, तो आरुष का प्लान भी ऐसे ही शानदार तरीके से फेल होता है। तो अब तक तो ये साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ कोई रैंडम मजेदार कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे एक पूरा सॉलिड फॉर्मूला काम कर रहा है। तो क्या है ये फॉर्मूला? चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले एक प्यारा मूर्ख, फिर उसकी एक बेतुकी योजना। योजना का हर कदम हालात को और बिगाड़ता है, जो आखिर में एक शानदार नाकामी में बदल जाता है। और अंत में हीरो की पिटाई होती है, वो कुछ नहीं सीखता और अगली कहानी के लिए सब कुछ रीसेट हो जाता है। यही वो चक्र है जो बार बार हमें हंसाता है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिएगा कि आखिर हमें ऐसी कहानियों में इतना मजा क्यों आता है, इतना सुकून क्यों मिलता है, जहां कोई भी किरदार आखिर में कुछ सीखता ही नहीं है।